गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो इसलिए नहीं कि जो आम तौर पे देखा जा रहा है या इसका लॉजिक लगाया जा रहा है कि उन्हें अपने पढ़ाने की क्वालिटी पे शक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कश्मीर में सरकारी स्कूलों में भी एक इनकलाब आया है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और पॉजिटिव चेंज आया है, जिसे हमें रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है। उसको टीचर्स की मेहनत को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे कई सारे सिस्टमिक इश्यूज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, डिस्टेंस होती है, ज्योग्राफी होती है, एक्सेसिबिलिटी, या आप अपने बच्चे के लिए मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ ऑफ द स्कूल मद्देनज़र रख के आप उसको प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये कि ये आपकी पर्सनल विल है। इसमें ये आप पे लाज़मी मलज़ूम नहीं है, चूँकि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब आपके लिए यह फ़र्ज़ बनता है कि आपका बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़े। ये कोई ज़रूरी नहीं, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी डॉक्टर से क्यों नहीं कहते कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? मे बी वो अपने बच्चे की तालीम पे ख़र्च करना चाहते हो। अपने बच्चे की तालीम पे ख़र्च करना या बाकी अखराजात पे ख़र्च करना माँ बाप की अपनी चॉइस है, मर्ज़ी है। उसमें ना सरकार का अमल दखल है, ना किसी और का। तो ये ज़बरदस्ती की जो हम वो फेक सिविल सोसाइटी बनने की कोशिश करते हैं आम तौर पे सोशल मीडिया पे, आम तौर पे टीचर्स को लेबल देने के लिए कि क्योंकि ये खुद अच्छा नहीं पढ़ाते इसलिए ये अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते। याद रहे कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाने की क्वालिटी को लेकर मसला नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं। मे भी मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजना है कि मैं चाहता हूँ कि वो जिस वॉशरूम में जाए वो वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो, वहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंटेड हो। और हर एक चीज़ तो सरकारी स्कूल में अवेलेबल तो नहीं हो सकती ना, अपने रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। देयरफॉर जो वो परसीव्ड और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को दिस वर्सेस दैट जो हमने बनाया हुआ है, ये सारा गैर ज़रूरी है, अननीडेड है। हम नॉन इश्यूज़ के इश्यूज़ बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे बाद में चेपते रहते हैं, जो चेपने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कहाँ सुना लाया। और दूसरा लेबलिंग, चाहे कोई यूट्यूबर कहीं गया एज अ गेस्ट, उसको किसने बुलाया वो उनकी मर्ज़ी, वो गया उनकी मर्ज़ी पे। तो लेकिन लोगों का अल्टीमेट जो इंस्टेंट जो लोगों का लेबल है वो है छपरी। हमको या आपको किसने ये हक दिया है कि हम किसी को छपरी कहें, हम किसी के लिए डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करें, हम किसी को लेबल दें, हम किसी को नाकाबिल कहें? और ये कौन सा मैंडेटरी है कि जो भी समाज में स्कॉलर्स होंगे, पीएचडी वाले, सिर्फ पीएचडी वाले ही इंटेलेक्चुअल तबका है? या क्या हर एक प्रोग्राम में इंटेलेक्चुअल्स को ही बुलाना चाहिए? समाज के और कई सारे सेक्शंस हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी इज़ बूमिंग नाउ, एआई का दौर है, उसमें क्या इंटेलेक्चुअल्स के बगैर किसी और की ज़रूरत ही नहीं है? हर जगह एक पीएचडी वाला पहुंच जाए, क्या ये लाजमी मलजूम है? क्या ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिग्निफिकेंट और ज़रूरी है? कोई ने, किसी बंदे ने कहीं पे प्रोग्राम कराया, उन जीडीसी का ऑडिटोरियम हायर किया और जीडीसी छुपाया ने दे दिया, अब इसमें जीडीसी को गालियां पड़ रही हैं, अब इसमें लोग अपने तरीके के पर्सपेक्टिव्स निकाल रहे हैं। ये इसी को कहते हैं नॉन इश्यूज़ का इशू बनाना। ये चीज़ें बहुत मामूली हैं समाज में, और समाज में ये चीज़ें होती रहती हैं। हमको इसको वी डोंट नीड टू स्नोबॉल इट इनटू बिगर लार्जर क्राइसिस। ये समाज के लिए कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है। कोई कहीं चला गया 2 मिनट के लिए और वहाँ उसकी वाहवाही हुई, होने दीजिए ना। अगर लोगों को लगता है कि कोई यूट्यूबर ऐसा है जिसके लिए उनको क्लैप करना चाहिए, अप्लॉस करना चाहिए, लेट देम डू। ये उनकी अपनी चॉइस है। हीरोज़ तो एक तरीके के नहीं हो सकते ना। मान लीजिए अगर मैं किसी फंक्शन में जाऊं तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि नॉलेजेबल बंदा कितना है, मैं उसके लिए अप्लॉस करूँ। कोई यूथ है, उसको कोई डांसर अच्छा लगता है, क्या माइकल जैक्सन के फैंस नहीं थे? माइकल जैक्सन ने कौन सी पीएचडी की थी? देयरफॉर काफ़ी अपने दायरे को वसी कीजिए, कुएं के मेंढक ना बनिए।
और ज़रा सा और लोगों को भी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखिए। इतने भी हम अपने उस ज़ाती इल विल, एनवी, हेट्रेड, बुग्स में गिरफ्तार ना हो कि हम अपने आप को कुछ समझते हैं, बाकी सब कुछ छपरी। ये डेरोगेटरी है। वी नीड नॉट टू लेबल पीपल, वी नीड नॉट टू स्टीरियोटाइप एंड यूज डेरोगेटरी टर्म्स फॉर देम लाइक दिस। और हमें क्या हक पहुंचता है, हमें कौन सा हक बनता है हमारा कि प्रोग्राम किसी का कहीं पे हो रहा है और हम यहाँ चौधरी बने बैठे। वी नीड टू सीरियसली पॉन्डर ओवर दीज थिंग्स। जो सरकारी टीचर भाई क्यों नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? ये सरकारी टीचर्स की मर्जी है, ये एक डॉक्टर की मर्जी है कि वो खुद डॉक्टर होकर अपनी फैमिली को दूसरे किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है। जो सरकारी फूड एंड सप्लाई स्टोर का मुंशी जो है, जो वहाँ का स्टोर कीपर है, वो अपने घर में कश्मीरी चावल खाए, वो अपने मुश्क बुदिश खाए, को बासमती खाए, ये उसकी मर्जी है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि चूँकि आप इस स्टोर के स्टोर कीपर हैं तो सिक्याज खेकने चांदी हूँ और सिक्याज खेकने ये चांदी तोमुल सिक्याज खाइए, उसके घर वाले पसंद नहीं करते, मान लीजिए 2 मिनट, तो क्या उस पर लाजमी मलजूम ये चीज़ें बन जाती है कि नहीं जी आप अब इस सरकारी फूड स्टोर के स्टोर कीपर हैं तो अब आपको ज़रूरी यही चावल घर ले जाने, तब आपकी वफादारी साबित होगी। ये जो फजूल के लॉजिक जो हम निकालते हैं समाज में और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ में स्नोबॉल करते हैं, इससे ज़रा गुरेज करें, क्योंकि कश्मीर के अंदर ऐसे इमोशनल इश्यूज़ अभी हैं। आपने कल देखा किस तरीके से वो हमारी बहन एक जो लाल चौक के हमले में ज़ख्मी हुई थी, किस तरीके से वो फौत हुई और क्या मंज़र था उनके घर का, क्या मातमी मंज़र था। उन चीज़ों को लेकर ज़रा सा हसास हो जाइए। वायलेंस को कंडेम करने के बजाय आप किन इश्यूज़ में हैं कि यूट्यूबर कहाँ गया, यूट्यूबर कौन है, एज एन इंडिविजुअल हमें कोई हक नहीं पहुँचता हम उसके लिए डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करें। और वो ऐसा क्या उसने समाज का बुरा कर दिया वहाँ जाकर जो आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया कि नहीं जी यूट्यूबर को नहीं बुलाना चाहिए था। इदारे हैं, किसी एनजीओ ने बुलाया, इट इज़ अप टू देयर डिस्क्रेशन। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग की मुझसे पूछ कर करो, क्यों करेंगे वो आपसे पूछ कर? तो ज़बरदस्ती के चौधरी बनने के बजाय वी नीड टू थिंक अबाउट, क्या हम मॉरल पुलिस बन रहे हैं, क्या हम मॉरल ब्रिगेड तो नहीं बन रहे, क्या हम कम्युनिटी पुलिसिंग या कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो। और दूसरा, सोसाइटी में सिर्फ पीएचडी वाले ही इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। सोसाइटी में सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही उन्होंने ही बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए। हिस्ट्री में जाकर देखिए, ग्रेजुएट लोगों ने, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने क्या क्या इनकलाब लाए। देयरफॉर किसकी एजेंसी क्या करती है, कौन लोग लाइफ में। और ये भी एक ज़रूरी बात, लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते। क्या इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने एक्सेल नहीं किया लाइफ में अब उनको जीने का कोई हक नहीं है, या अब वो आपके गाली गलौज के रोज़ शिकार हो जाएं तो उन पे ये लाजमी है कि उनका कोई हक नहीं बनता ज़िंदा रहने का इज़्ज़त के साथ? ना हम डिग्निटी ऑफ लेबर में यकीन रखते हैं कश्मीर के अंदर। दर्जी की बेटी वो कुछ, इकरा फारूक भट्ट कुछ और नहीं थी अभी मीडिया के लिए रिसेंटली, जब उन्होंने JKS में इतनी बड़ी कामयाबी पाई तो वो सिर्फ दर्जी की बेटी थी। मीडिया का हसासपना देखिए, सेंसिटिविटी देखिए। और व्हेन इट कम्स टू अ यूट्यूबर तो उसको छपरी बता रहे हैं। लोग लाइफ में डिफरेंट तरीके से एक्सेल करते हैं, सबका अपना एक होराइजन होता है, सबका अपना एक करियर पाथ होता है। कुछ लोग सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ पाते हैं, तो क्या बाद में उनको कोड़े दिलवाएंगे फिर आप कि आप सिर्फ ग्रेजुएट ही क्यों हो, मेरी तरह PhD क्यों नहीं? ये जो ज़बरदस्ती के लॉजिक हम लगाते हैं और लोगों को नीचा दिखाते हैं, वो जो क्लासिज्म, ब्रूट क्लासिज्म के शिकार हैं हम। तो इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है दोस्तों। दूसरा कि फेसबुक पे अनवेरिफाइड चीज़ें, अभी लोगों को पता भी नहीं था कि GDC शुपाया ने जो वो ऑडिटोरियम दिया है उनका उससे कोई लेना देना नहीं, बस एक ऑडिटोरियम था। तो बस आप बरस पड़े GDC शोपियां पे।
पहले अपलोड करने से पहले प्रोसेस को जानिए, न्यूज़ को वेरीफाई कीजिए, रीवेरीफाई कीजिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बिलीव करिए, पहले जांचिए, परखिए। फेक न्यूज़ को अपलोड मत करिए, ना फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाइए, ना रूमर मिल बनिए। द प्रॉब्लम इज़ आज का मीडिया, सोशल मीडिया स्पेशली, रूमर मिल ज़्यादा बना हुआ है, जिससे परहेज़ करने की, गुरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हो गया ये जो कच्चा आधा ज्ञान है। और ये जो कच्चा आधा ज्ञान है ना, ये अनपढ़ होने से बदतर है, क्योंकि ये कच्चा आधा ज्ञान हार्मफुल है। इट इज़ हार्मफुल इन सर्टेन वेज, बिकॉज ये लोगों को किस तरीके से लेबल करता है, स्टीरियोटाइप करता है। वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस। थैंक यू।